लोहा पूजा मेरा एक घर बधिक परो, एक लोहा पूजा मेरा एक घर बधिक परो। पारस गुण यव गुण नहीं चितवे, पारस गुण यव गुण नहीं चितवे, पारस गुण यव गुण नहीं चितवे, कंचन करत खरो अवगुण चित धरो। हमारो प्रभु अवगुण चित धरो, हमारो प्रभु अवगुण चित धरो, हमारो प्रभु अवगुण चित धरो। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। भाग्य है इन ब्रजवासियों का जिनका मित्र परमानंद ब्रह्म है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, नंद के गोप में, नंद गोप के ब्रज में रहने वाले ये सारे गोकुलवासी वृंदावनवासी धन्य है। यन मित्रम परमानंदम, जिनका मित्र, जिनके मित्र साक्षात भगवान है। पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो सनातन ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, वह इनका मित्र है। और इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए जब देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, तो भगवान की 3 परिक्रमा करके चले गए। भगवान की परिक्रमा 4 होती है, लेकिन ब्रह्मा जी के बुद्धि में मोह, इतने भयभीत हो गए थे ब्रह्मा जी, इतने भयभीत हो गए थे ब्रह्मा जी कि इत्यभिष्टु यभूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयो, 3 परिक्रमा करके। विष्णु की परिक्रमा 4 होती है, सूर्य की परिक्रमा 7 होती है, देवी की परिक्रमा 1 होती है, शंकर जी की परिक्रमा आदि होती है, गणेश जी की परिक्रमा भी एक ही होती है। एक ही होती है ना, एक ही होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे आदरणीय मिथिलेश भैया जी, 20 वर्षों का परिचय है, गोद में खेले हैं आपके हम। एक से एक विद्वान लोग यहाँ हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारा भी बड़ा भाग्य है। ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। भगवान कृष्ण की विचित्र विचित्र लीलाएं हो रही हैं। धेनुकासुर आया, भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की, कालिया नाग का उद्धार किया। कालिया जो यमुना हृद में रहता है, उसको भगवान ने निर्देश दिया, उस पर अधिकार प्राप्त किया, उसकी नाग नथैया की, और नथने के बाद में उसको कहा कि कालिया नाग, हमने नाग लोगों के लिए नाग लोक बनाया है, रमणक द्वीप बनाया है, तुम उस रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग उस रमणक द्वीप पर चला गया। कथाएं बहुत हैं। प्रलंबासुर आया, प्रलंबासुर का भगवान ने वध किया। मुंजारण्य में भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ, भगवान जब वत्सपाल से गोपाल हो गए, अब भगवान कृष्ण गैयों को भी चराने लगे। तो भगवान जब गैयों को लेकर के चराने के लिए गए मुंजारण्य में, तो मुंजारण्य में आग लग गई, और भगवान कृष्ण ने मुंजारण्य की आग से ग्वाल बालों की रक्षा की। वर्षा ऋतु का समय आया, शरद ऋतु का समय आया, बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया है सुखदेव जी ने। एक बार
वृषभानु जी जो बरसाने के रहने वाले हैं, जिनकी कन्या राधा हैं, राधा को लेकर के वृषभानु जी आए नंद बाबा से मिलने के लिए। भगवान कृष्ण ने राधा जी को देखा, राधा जी ने भगवान कृष्ण को देखा। ये राधा, भगवती राधा जो है भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। ये राधा कौन है? ये भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। राधा भगवान कृष्ण से परे नहीं है। भगवान कृष्ण के अंदर जो शक्ति संचरित होती है वह शक्ति ही राधा है, जो ब्रजमंडल में शरीर लेकर के प्रकट हुई हैं। यद्यपि भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया है, सुखदेव जी ने राधा जी का वर्णन नहीं किया है, लेकिन अगर राधा जी का नाम न लिया जाए तो फिर कथा पूरी नहीं होती है। राधा जी का नाम क्यों नहीं लिया है परीक्षित सुखदेव जी ने? तो कहा कि सुखदेव जी महाराज राधा के परम भक्त थे और राधा जी सुखदेव जी की गुरु थी और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पहला कारण। इसलिए राधा जी का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने। दूसरा कारण, राधा जी की ही उपासना करते थे सुखदेव जी महाराज राधा कृष्ण की। तो जब एक बार राधा जी का नाम लेते थे सुखदेव जी महाराज तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती थी। एक बार राधा जी का नाम लेने पर सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लगती थी। राधिका नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत, षाण्मासिकी मूर्छा भवेत। 6 महीने की मूर्छा हो जाती थी। 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते थे सुखदेव जी। इसलिए सुखदेव जी ने सोचा कि अगर मैं राधा जी का नाम लेकर के कथा कहूँगा तो मैं समाधि में चला जाऊंगा और परीक्षित के पास तो मात्र 7 दिन हैं, फिर परीक्षित का उद्धार कैसे होगा? नोक्ता भागवते शास्त्रे परीक्षित हितकारिणा। इसलिए परीक्षित जी का हित करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने राधा जी का नाम नहीं लिया। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं कि यथा प्रियंगुपत्रेषु गूढ़मारुण्यम दृश्यते, जिस तरह से मेहंदी के पत्तों में लालिमा छिपी रहती है, जिस तरह से मेहंदी के पत्तों में अरुणिमा छिपी रहती है, लालिमा छिपी रहती है, तथा भागवते शास्त्रे राधिका तत्त्वमिदृशम। उसी प्रकार से भागवत शास्त्र में प्रत्येक श्लोक में राधा जी का नाम है। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अध्याय में राधा जी गुप्त रूप से विराजमान रहती हैं। ऐसे राधा कृष्ण मिले, फिर राधा जी चली गई बरसाने। एक दिन कन्हैया ने अपनी मैया से कहा, क्या कहा आप लोग जानते हैं क्या कहा? यशोमती मैया से, क्या बात है, यश सब लोग आइएगा प्रेम से। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। आली आधी आधी आधी
लाख लाख भैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला यशोमती मैया से बोले वाला बाबा तू बोली मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, 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 गोरी गोरी राधिका के मैंने गजरारे, गोरी गोरी राधिका के मैंने गजरारे, काली नैन वाली काली नैन वाली ने ऐसा जादू बोला इसलिए यशोमती मैया से बोले राधा तू बोली मैं क्यों काला, राधा तू बोली मैं क्यों काला, राधा तू बोली मैं क्यों काला। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। वृंदावन में लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण। प्रतिदिन गैयों को चराने के लिए जाते हैं। जब गैयों को चराने के लिए भगवान चले जाते हैं तो